आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत नेक किसान रहता था। वह अपने खेतों में बहुत श्रम करता था, पर उसके पास ज़्यादा खेती नहीं थी, इसलिए वह अमीर नहीं था। बस घर का खर्चा ठीक ठाक चल जाता था। उसके एक बेटा था, उसका नाम तामस था। किसान उसे बहुत प्यार करता था, खुद कम खाता, उसे कभी कमी नहीं होने देता। तामस एक दिन भर खेलता रहता था। किसान की पत्नी प्रायः अक्सर कहती थी, देखो जी, तामस बेटा तो किसान का ही है ना, उसे खेतों का काम करवाओ, काम सीखेगा। इस तरह वह नकारा हो जाएगा। तुम कब तक अपने हाथ तोड़ते रहोगे? बुढ़ापा आने लगा है तुम्हें। पर किसान यह बात हंसकर टाल देता, भाग्यवान अपना एक ही तो बेटा है। खूब खेलने खाने दो, वक्त आने पर अपने आप सुधर जाएगा। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, फिर तामस तो है ही। बुढ़ापे में हम दोनों को कष्ट नहीं होने देगा। पत्नी कहती है, आजकल के बेटों का कोई भरोसा नहीं है। तामस खेलते व मस्ती मारते जवान हुआ। खेतों पर जाकर खेती के काम में अपने पिता का हाथ बटाने की उससे कभी फिक्र ना हुई। फिर बाप ने उसका विवाह भी कर दिया। किसान अब बूढ़ा हो चला था, अभी उसे ही सारा काम करना पड़ता। सारी गृहस्थी का बोझ वही उठाता था। बेटा तो अपनी बीबी के नाज नखरों के सिवा और कुछ नहीं उठाता था। खुद निठल्ला बैठा बीबी से बतियाता रहता और बूढ़ा बाप मजदूर की तरह काम करता, पर उसे लाज ना आती। दिन रात काम करते करते किसान को दमा और खांसी की बीमारी हो गई। पत्नी ने उसे खटिए पर लिटा दिया। उसने अपने बेटे को खरी खोटी सुनाकर खेती का काम संभालने के लिए कहा था। मजबूरी को कोसता हुआ खेतों पर जाता। कुछ समय बाद बहू माँ बन गई, एक बेटे को जन्म दिया। वह खुद तामस की ढील के कारण आलसी हो गई थी। बच्चे की देखभाल दादा दादी को ही करनी पड़ती। बच्चा दोनों से बहुत हिल मिल गया। किसान की पत्नी पहले से ही बेचारी अंदर से टूटी हुई थी। एक दिन उसका अचानक निधन हो गया। बूढ़ा अपनी पत्नी के बिना बेसहारा हो गया। तामस कामचोर तो था ही, खेती बहुत कम आने लगी तो घर में तंगी होने लगी। पति पत्नी उसका दोस्त बूढ़े पर मरते और पोता अपने दादा का जान छिड़कता था। हर समय उसी की खाट के आसपास मंडराता रहता, खेलता। उससे बेटा बहू और चिढ़ जाते। एक दिन तामस से बीबी ने कहा, यह बुढ़ा तो हमारे घर का सनीचर बन गया है, घर का राशन खराब कर रहा है, ऊपर से रात भर खांस कर हमें सोने नहीं देता है। तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा तो खेतों पर काम कैसे करोगे? और हमारे बेटे को अपने से चिपकाए रहता है, उसे दमा या क्षय रोग लगा देगा। कुछ करके बुढ़े की छुट्टी करो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तामस बोला, भगवान, मैं खुद बुढ़े से परेशान हूँ, कल ही इसको ठिकाने लगा दूंगा, तू चिंता मत कर। दूसरे दिन तामस ने बैलगाड़ी उठाई, उसमें खुदाई के औजार, कुदाल, फावड़ा व बेलचा रखा। फिर अपने बूढ़े बाप को लाकर गाड़ी पर लादा। बेटे ने पूछा, बाबा को कहाँ ले जा रहे हो? तामस ने उत्तर दिया, शहर, वहाँ बहुत बड़ा वैद्य रहता है, बाबा का इलाज कराना पड़ेगा। बेटा भी साथ चलने की जिद करने लगा। उससे तामस और उसकी पत्नी ने समझाया, पर वह नहीं माना और रोने लगा। कहीं पड़ोसी बूढ़े की बैलगाड़ी में ले जाते ना देख लें, इस डर से उसे साथ ले जाना पड़ा।
जब बैलगाड़ी एक जंगल के पास पहुंची तो तामस ने बैलों को रोक दिया। वह कुदाली, फावड़ा व बेलचा उठाकर चुपचाप पेड़ के पीछे चला गया। काफी देर हो गई तो बेटा बैलगाड़ी से उतरकर अपने बाबू को देखने उसी ओर गया। तामस एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुका था। वह उस समय वहां फावड़े से मिट्टी बाहर फेंक रहा था। बेटे ने पूछा, बापू क्या कर रहे हो? तामस को बताना ही पड़ा, यह गड्ढा बाबा के लिए है। बाबा को दर्द बहुत होता है ना, तो इस गड्ढे में यह आराम से सोते रहेंगे। बेटा यह सब समझ गया था। तामस सारी मिट्टी बाहर फेंक चुका तो स्वयं बाहर आ गया। बाहर उसने देखा कि उसका बेटा कुदाली लेकर एक दूसरा गड्ढा खोदने लगा। तामस ने पूछा, बेटा यह गड्ढा क्यों खोद रहे हो तुम? बेटे ने उत्तर दिया, बापू यह गड्ढा मैं तुम्हारे लिए खोद रहा हूँ। तुम एक दिन बाबा की तरह बूढ़े हो जाओगे, बीमार होकर मेरे लिए बोझ बन जाओगे, तो मैं तुम्हें लाकर इस गड्ढे में डाल दूंगा, जैसे तुम बाबा को इस गड्ढे में डालने के लिए लाए हो। तुम्हें बैलगाड़ी में बिठाकर गड्ढा खोदने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं भी इस परंपरा को निभाऊंगा। बेटे की बात सुन तामस के आंखें खुल गईं। वह अपने बूढ़े बाप को वापस घर ले गया। उसने बाप का इलाज करवाया और उनकी सेवा करने लगा। दोस्तों देखिए इस कहानी से आप सभी को क्या सीख मिलती है। जिनके माता पिता बूढ़े हो गए हों वो अपने माता को के साथ ऐसा ना करें। वीडियो